सभी का आज अपने प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपी री एग्जाम को हम लोग देखते हुए मैं बेटा इसके पहले बच्चा लोग हम पढ़े थे ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक हम लोग जान लिए थे, बट कुछ बेसिक छूट गया था। नेटवर्क इशू होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मेरे भाइयों, मैं यही सोच रहा था कि अब मैं ये वीडियो आपको कंप्लीट कर दूं, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो भी मैं कंप्लीट करके आपको यही वीडियो पे दिखाता हूं। बच्चा लोग, सबसे पहले आपको मैं बताया था कि आपको मैं पूरी कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन ये दिया था कि जो हमारा मतलब जो हमारे दादाजी होते हैं, दादाजी हमसे 2 पीढ़ी क्या होते हैं मेरे भाइयों, ऊपर होते हैं। ठीक है, दादा हमसे 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया, मैं हो गया, मेरा नाम मेरा भाइयों क्या हो गया, दीपक। ठीक है, अब ये दीपक के पिताजी और दीपक के पिताजी क्या हुए, दादा। तो हमसे ये 2 जनरेशन ऊपर हुए ना, 1 2। और मैं आपको मेरे दोस्तों ये बताया था कि जिस ट्रेंगल हमको किसका इंडिकेट करता है मेरे भाइयों, मेल का। ट्रेंगल जो हमको इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, मेल को। सर्कल जो इंडिकेट करता है वो किसको करता है मेरे भाइयों, फीमेल का। ट्रायंगल हमको मेल को इंडिकेट करता है, सर्कल हमको फीमेल को इंडिकेट करता है। कभी मान लीजिए फिगर देके आपको पूछ ले तो आप इसी को ऐसे मान के बना लीजिएगा। जब मेरे भाइयों आपको इतना पता हो गया तो ये हमारी कौन सी लाइन हुई, वर्टिकल, है ना। और वर्टिकल लाइन मेरे भाइयों 1 जनरेशन गैप को हमेशा दिखाती है। वर्टिकल लाइन मतलब वर्टिकल लाइन, अब आपने यहां देखा होगा सर जी कैसे दिखाती है, हमको नहीं पता। बच्चा आप इधर देखिए, ये हमारी वर्टिकल लाइन हुई। वर्टिकल लाइन 1 जनरेशन गैप को दिखाती है, मतलब हमसे एक पीढ़ी जो ऊपर होते हैं। जैसे मेरे पिताजी मेरे से एक पीढ़ी ऊपर है तो वर्टिकल लाइन का यूज किए। अब सर जी हॉरिजॉन्टल लाइन हमको क्या दिखाती है मेरे बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको सेम जनरेशन, मतलब जैसे मेरी बहन हुई, ये हुआ मैं और ये मैं मेल हूं। मेल के लिए मैंने आपको बताया था मेरे भाई क्या ट्रायंगल बनाते हैं, बट सर्कल सर जी किसके लिए बनाते हैं, सर्कल मैंने आपको बताया तो था, सर्कल हम फीमेल के लिए बनाते हैं। अब ये हुई कौन, दीपक, और ये हुई दीपक की बहन अनवी। ठीक है, दीपक की बहन कौन हुई, अनवी। ये दोनों हुआ, ये हुआ दीपक, ये हुआ अनवी। सर जी आप कैसे पहचान लिए ये दीपक है, ये दीपक की बहन है। मैंने आपको सबसे पहले मेरे दोस्त को बताया था ट्रायंगल हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं, बट जो सर्कल होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। ठीक है सर जी, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमको सेम जनरेशन का गैप दिखाती है, और वर्टिकल लाइन होती ये होती है हमारी बेटा वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमको सेम जनरेशन का गैप दिखाती है। जैसे मैं मेरी बहन, मैं मेरा भाई। अब सर जी फिर मैं और मेरे पिताजी मेरे चाचा क्या हुए, अब देखो ये बताओ, ये हुआ मैं, ये हुए दीपक, ये हुए दीपक के पिताजी। अब पिताजी के भाई तो दीपक के चाचा होंगे। ठीक है, तो ये भी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन 1 जनरेशन गैप दिखाई। अब सर जी जो इक्वल रहता है, इक्वल हमको क्या इंडिकेट करता है मेरे दोस्तों, जो इक्वल रहता है, इक्वल हमेशा किसको इंडिकेट करता है, मैरिज को। कभी भी आपको इक्वल दिख जाए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल बना, इक्वल लगा, सर्कल बना, अब ये हमारा किसको इंडिकेट किया, ये हुआ मेल, ये हुआ फीमेल, ये हुआ क्या बीएफ, ये हुआ क्या जीएफ, ये हुआ बॉयफ्रेंड, ये हुआ गर्लफ्रेंड, यानी कि जो जिसकी शादी हो जाए। मान लीजिए ये आप हैं, ये आपकी वाइफ है। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, हमेशा मेरे भाई इक्वल का। अब हमको सर जी समझ में आ गया, हमेशा मेल त्रिभुज जो बनाते हैं हम किसके लिए बनाते हैं, मतलब आदमियों मेल के लिए बनाते हैं। सर जी वृत्त जो बनाते हैं यानी कि सर्कल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं हम, फीमेल के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो जब आपको इतना पता हो चुका है कि हम मेल किसके लिए बनाते हैं, मेल को क्या बना के इंडिकेट करते हैं, बेटा बहुत से टीचर आपको प्लस माइनस से बताएंगे, लेकिन भाई साहब ये जो ट्रिक
बच्चा लोग ये सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रिक है। मेल ट्रायंगल बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे अगर आप यूपीपी का री एग्जाम दे रहे हैं। बच्चा समझ लीजिए, अगर आप मेल से यानी कि ट्रायंगल से और सर्कल से अगर आप बना ले जा रहे हैं, समझ लीजिए बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। अब ठीक है सर जी, थोड़ा मुझे क्वेश्चन सर जी दीजिए, प्रश्न दीजिए, थोड़ा मैं कैसे करूं। देखिए बच्चा, ये हमारा हुआ क्या, ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल ये हमारी लाइन हुई वर्टिकल, फिर ये हमारा हुआ ट्रायंगल, ठीक है, ये हुई हमारी सर्कल, ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रायंगल, ये हुई हमारी क्या बेटा, सर्कल, ठीक है, फिर मेरे दोस्तों ये हुई हमारी सर्कल। अब थोड़ा इसको हम नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए हमको ये दे दिया, ये हमको दे दिया, और क्वेश्चन पे मान लीजिए हमको, हमारे पास फिगर ये है और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये दे दिया, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब देखो बच्चा, ए का डी से क्या संबंध है, बच्चा आप समझ लीजिए, ए का डी से क्या संबंध है। हमेशा अगर हमको आंसर देना होगा तो हमको आंसर से का की तरफ देना होता है। कैसे मेरे भाइयों, से का की तरफ देना होता है आंसर, से का की तरफ, ए का डी से, अब डी कहां है मेरे भाइयों, ये, अब डी से का की तरफ, ठीक है। अब हम इसको आंसर कैसे देंगे ये बताइए, ये इनकी क्या हुई, ये इनकी पुत्री हुई। अगर इनका रिलेशन हम इनसे पूछते तो ये हुई सर्कल और ये हुई ट्रायंगल। और मैंने आपको बताया था, मेरी जो वर्टिकल लाइन मेरे दोस्तों होती है वो हमेशा वन जनरेशन गैप का इंडिकेट करती थी। ये अगर इनसे हम इनका रिलेशन पूछते तो ये तो होते इनके पिताजी, लेकिन अब इनसे एक पीढ़ी नीचे है ना मेरे भाइयों। देखिए फिर से देखिएगा, ये अगर इनसे हम इनकी हमारे दादाजी हैं तो एक पीढ़ी दो पीढ़ी हमसे ऊपर हुए, ठीक है, बट अब ये तो एक पीढ़ी नीचे हुई ना, तो ये इनकी कौन हुई, पुत्री, और पुत्री का भाई इनका भी यानी कि पुत्र, अरे इनका ही बेटा हुआ ना, इनकी बहन, मान लीजिए इनकी पुत्री का भाई जो है इनका बेटा ही तो हुआ, और उसकी वाइफ से इनका क्या रिलेशन है बताइए। अब हम क्या बताएंगे, मतलब डी से का की तरफ जाएंगे हम, तो इनके हुई क्या पुत्री और इनका यानी कि भाई, तो इनकी इनको कौन लगेगी, पुत्र वधू, ठीक है, क्या लगेंगे बेटा, पुत्र वधू। अब जाइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे भाइयों अब ये मतलब लैंग्वेज के आधारित पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। अभी तो मैंने आपको फिगर ड्रा करके बताया था, बट ये लैंग्वेज पे क्वेश्चन रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा लैंग्वेज कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, कौन, अर्पिता जो है वो प्रीतम की पत्नी की माँ की इकलौती पुत्री है। अरे प्रीतम की पत्नी की माँ, ठीक है, कि इकलौती पुत्री कौन है, वही अर्पिता की बात ही कर रहा है। मतलब मान लीजिए मेरी माँ, ठीक है, मेरी वाइफ की माँ की पुत्री वही होगी, कौन सी, मेरी वाइफ, मैं अपने कोई लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है, देखना बेटा, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, पहले ये होगी हमारी कौन, अर्पिता, ठीक है, अर्पिता हुई, है ना। अर्पिता, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी, तो सबसे पहले मेरे भाई हम प्रीतम को बनाएंगे। अब देखो मैंने फीमेल के लिए सर्कल बनाया ना, मैं आपको बताया था फीमेल के लिए मैं सर्कल बनाया। अब ये हुआ मेरे भाइयों ट्रायंगल। अब ये कौन हुआ मेरे भाई, प्रीतम, प्रीतम हुआ, ठीक है, ये हुआ हमारा प्रीतम। तो प्रीतम की पत्नी, प्रीतम की पत्नी की माँ, ये पत्नी की माँ की पुत्री कौन, अर्पिता की पत्नी की माँ की पुत्री, ठीक है। ये हमारी वही वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हमारा वन जनरेशन गैप का इंडिकेट करती है, तो वो वही हमारी सर्कल यानी कि अर्पिता की माँ, ये मादर हुई किसकी, अर्पिता की माँ की। अब उन्हीं की पुत्री कौन, वही अर्पिता, ठीक है, की इकलौती पुत्री है, ये इकलौती पुत्री वही है, मान लीजिए इनकी इकलौती पुत्री वही अर्पिता की बात ही कर रहा है ना। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र, अब प्रीतम का जो हो ये कौन, पुत्र,
पुत्र के लिए हमेशा मेल बनाएंगे। प्रीतम का ये पुत्र हुआ, ठीक है, प्रीतम, पुत्र प्रीतम, मान लीजिए वही प्रीतम का पुत्र। प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? पुत्र से किसका? अर्पिता का क्या संबंध है ये बताओ बेटा। हमेशा हम से का की तरफ जाएंगे। ये हुए इनके पिता जी और ये हुई इनकी माता, तो इनसे क्या संबंध है? से का की तरफ जाएंगे तो इनका रिलेशन क्या हुआ बेटा? मदर, माँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे सिलेक्शन विद शुभम त्रिपाठी को आप सब्सक्राइब करिए और अच्छी से अच्छी वीडियो को उस पर प्राप्त करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आज से यहीं पे समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, हर हर महादेव।